बज इंडिया। सेना की नाइट गॉगल्स की एक खासियत होती है, उनकी मदद से देखा गया सीन किसी न किसी कलर में नजर आता है। वैसे ही एक कलर की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तस्वीर अफगानिस्तान से वापस लौटने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक की। 20 साल और 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लुटाने के बाद अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया गया है। अमेरिकी सेना का हर फौजी वापस लौट चुका है, पहला भी और आखिरी भी। 30 अगस्त को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर साझा की और वो तस्वीर थी अफगानिस्तान से वापस लौटने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक की। सैनिक का नाम है मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू। वो 82 एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर हैं, जिन्हें रात के वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के भीतर अफगानिस्तान के अमेरिकी राजदूत रॉस विल्सन भी मौजूद थे। इसके साथ अफगानिस्तान में अमेरिका का आतंकवाद विरोधी सफर खत्म हो गया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में 19 साल 10 महीने और 10 दिन बिताए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, अफगानिस्तान से विदा लेने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक 30 अगस्त को मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू C-17 एयरक्राफ्ट में लौटते हुए। इसके साथ अमेरिका काबुल में अमेरिकी सेना का मिशन खत्म हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 एयरबोर्न डिवीजन की कमान संभालने से पहले डॉनह्यू संयुक्त विशेष अभियान टास्क फोर्स अफगानिस्तान के कमांडर थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्मी वॉर कॉलेज के फेलो के रूप में भाग लिया था। इसके बाद वो फोर्ट ब्रैग लौट आए और USAOSC के भीतर एक ब्रिगेड की कमान संभाली। इसके अलावा डॉनह्यू ने USA जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के निदेशक के रूप में भी काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों की वापसी की समय सीमा तय की थी, लेकिन तालिबान ने इससे करीब पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इससे वहां की स्थिति काफी खराब हो गई। हालांकि यह अभियान सोमवार देर रात पूरा हो गया। अमेरिकी सेना के आखिरी सैनिक के वापस लौटते ही तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि अफगान समय के हिसाब से आखिरी अमेरिकी सैनिक ने 9 बजे काबुल एयरपोर्ट छोड़ा। इसके साथ ही हमारा मुल्क पूरी तरह से आजाद हो चुका है। ऐसी ही प्रतिक्रिया अनस हक्कानी की तरफ से भी आई। उसने कहा, हमें गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक नजारे की गवाह हैं, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ रही है और अब हम आजाद हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना की वापसी पर कहा, अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। मैं अपने कमांडरों को अफगानिस्तान से खतरनाक निकासी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक तालिबान के काबुल पर कब्जा करने से लेकर अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों को काबुल से बाहर निकाला जा चुका है। वही अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व शीर्ष राजनयिक निकी हेली सहित कई नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाइडेन प्रशासन की आलोचना की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के तरीके को लेकर अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास में कभी भी सेना की वापसी के अभियान को इतनी बुरी तरह अंजाम नहीं दिया गया। ट्रंप ने कहा, इनके अलावा सभी उपकरणों को तुरंत अमेरिका को वापस करने की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि उसके करीब 85 अरब डॉलर लगे हैं। अगर उन्हें वापस नहीं किया गया तो हमें जाहिर तौर पर सेना भेज उन्हें वापस लाना चाहिए या कम से कम उन पर बम गिराने चाहिए। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।